श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है कि दिन भर आप काम करते हो, एकदम थकान सी महसूस होने लगती है, तनावग्रस्त माहौल रखता है। उसी तरह आप जब घर पे जाते हो तो आप सोने के लिए अपने बेडरूम में भी जाते हो तो वहाँ का भी माहौल आपको एकदम तनावग्रस्त रहता है, आपको डिप्रेशन रहता है, मानो कोई मनोवैज्ञानिक प्रेशर आप पे प्रेशराइज हो रहा है, जिससे आपकी तन मन धन की हानि हो रही है। तो वो क्या रीज़न है और उसको किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके हर उपाय के बारे में आप अवश्य इस वीडियो को देखना, जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और आपको मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पूरी नॉलेज आपको प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे घर के अंदर या हमारी ऑफिस में या हमारी फैक्ट्री के अंदर या हमारे बेडरूम के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हम रात को चैन भर सो नहीं पाते, आधी रात को हमारे तनाव महसूस होता है, हम घबरा के उठ जाते हैं। ऑफिस के अंदर जब हम काम करने बैठते हैं तो चाहे हमारे पे ऐसा कोई प्रेशर है कि हम उस काम में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, बिजनेस के अंदर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम पूरे दिन थके थके महसूस करते। रात को घर पे आते तो वही थकान लेके घर पे आते, फ्रेशनेस फील नहीं हो रही। वास्तु के अनेक ऐसे कारण भी हो सकते हैं, बट आज हम वो कारण लेके आए जो अक्सर आप उसे अनदेखा करते, क्योंकि वो चीज़ के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती। किताबों में, गूगल पे आपने पढ़ा हुआ है, बट उसको कभी सीरियस नहीं देखा हुआ, क्योंकि आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप ऐसा सोचते हो कि अगर हम मुझे थकान हो रही है, मेरे शरीर का कोई अंग दर्द हो रहा है, तो वो मेरी लाइफस्टाइल की वजह से। बट आपने यहाँ पे कभी देखा कि आपका जो बेडरूम है, उस बेड के ऊपर क्या चीज़ है, आपका बेड किस प्रेशराइज एनर्जी के नीचे वहाँ पे पड़ा हुआ है, या ऑफिस में आपकी जो ऑफिस टेबल है उसके अगल बगल क्या है, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, कौन सा एक कंस्ट्रक्शन है जो आपको हमेशा थकान महसूस कराता है और आपके किसी भी काम में एक चित होकर काम करने का मन नहीं करता, जिससे आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है। आपका स्वभाव, आपका नेचर बिगड़ने लगता है, छोटी छोटी बातों में आप झगड़े करने लगते हो, कुछ ना कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल रहता है कि आप सबसे रूठे रूठे रहते हो और अपना अकेलापन ही पसंद करते हो, क्योंकि ये सब वास्तु के अंतर्गत आता है। बट अगर वास्तु भी अच्छा है तो भी कई इंसान के जीवन में ऐसा देखा जाता है, वो इसी कारण के वश वो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा कवर करके दिखाएंगे और वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको किस तरह से वास्तु से दूर किया जाए और वो वास्तु की उसकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, कौन सी ऐसी रेमेडी को इंट्रोड्यूस की जाए तो उस प्रॉब्लम में से आपको समाधान प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस पिक के माध्यम के द्वारा। यहाँ पे आपको एक अपना बेडरूम दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंस नहीं कि बेडरूम कौन से जोन में, अभी ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी प्लेसमेंट कैसे की हुई है। तो ये आपका एक बेडरूम है और बेडरूम के आपने ऊपर देखा है तो एक बीम है जो आरसीसी स्टील कंक्रीट से बना हुआ बीम है, एग्जैक्टली आपके पिलो के ऊपर आ रहा है। यानी जब भी आप यहाँ पे सोएंगे तो यहाँ पे आपको क्या महसूस होगा कि आपके सिर के ऊपर मानो कोई ऐसी नेगेटिविटी है कि आप उसको समझ नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप सो रहे हो तो ये जो इसकी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो आप पे ही आ रही है। तो इससे आपको हमेशा रात को सोने समय बेचैनी रहेगी, आपको सिर दर्द रहेगा, आपको इतना तनाव आएगा कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये आप अगर आपके बेडरूम में भी ये परिस्थिति है तो एक बार एक्सपीरियंस करके देखना कि ये आपसे के साथ होता है। बट हम इसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है। तो अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पूरी कंस्ट्रक्शन की जो कहते हैं ना आधार स्तंभ, यही बीम और कॉलम है। तो इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा और इससे कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में भी पूरा विस्तार से आपको पता चलेगा। तो एक पोजीशन ये है हमारी, ये आपको हमने इधर समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करेंगे कि हमारी ये एक ऑफिस एरिया गिन लो या हमारा ड्राइंग रूम गिन लो, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ओवरहेड 2 बीम दिखा रखे हैं और यहाँ पे आप कोई भी बंदा यहाँ पे सीटिंग करता है तो देखिए एग्जैक्ट उसके ऊपर ही ये बीम आ रहा है और उससे भी उसके प्रेशर हो रही है। यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हो, आपके फैमिली मेंबर ही ले लो कि इस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसकी भी प्रेशर इसके ऊपर है। तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक दबाण यानी प्रेशर। ये जो प्रकृति का नियम है कि किसी भी चीज के नीचे आप अगर बैठेंगे तो उसकी एक गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है कि पृथ्वी की तरफ वो एनर्जी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आएगी और वो आपके शरीर के अंग के ऊपर प्रेशर करेगी, जिससे आपको तनावग्रस्त महसूस होगा। तो यहाँ पे आपको
कई तरह के नेगेटिव थॉट आएंगे, आपको बेचैनी रहेगी, आपको आपके ही घर में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके कोई रिलेटिव आएंगे तो वो भी अनकंफर्टेबल यहाँ महसूस करेंगे, उनको ऐसा लगेगा मैं कहाँ पे आ गया। आपका घर चाहे कैसा भी सुंदर हो, ये सोफा आपका 50,000 का हो, बट जो स्थिति आपने रखी है बीम के नीचे बैठने की, इंटीरियर आर्किटेक्ट ने जो ये डिज़ाइन की है, वहाँ पे यही गलती हो गई है कि उन्हें को आपको जो सिटिंग एरिया देना था, कोई भी पिलर या बीम के नीचे नहीं देना था। तो ये आर्किटेक्ट के लिए भी बहुत ही एक चैलेंज है कि उनको किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से सिटिंग पोजीशन देनी है और किस तरह से बेडरूम की पोजीशन देनी है। यहाँ पे थोड़ी वास्तुकार ही अपना यहाँ से कोई ना कोई नॉलेज इंट्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ यहाँ अच्छी डिजाइन कर सकता है, क्योंकि हमारा जो वास्तुकार होता है, वास्तु कंसल्टेंट आधा पूरा आर्किटेक्ट ही है, क्योंकि उसके पास भी इतनी नॉलेज होती है कि वो आपको खुद को डिजाइन करके देता है कि भाई ये सोफा इस तरह से रख दीजिए, बेडरूम इस तरह से रख दीजिए, टीवी यहाँ पे रख दीजिए। बहुत कुछ उनके गट्स और टैलेंट के अंदर हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे आगे कि ये एक आपकी किचन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही चीज बन रही है। यहाँ पे हमारे घर की फीमेल खाना बना रहे हैं, तो क्यों उसको चिड़चिड़ापन होता है, क्यों छोटी छोटी बातें में वो झगड़ने लग जाते हैं, क्यों उनकी शरीर के अंग दुखते हैं, क्यों उनको पाँव दुखता है, क्यों उनकी कमर दुखती है। कभी आपने सोचा है? आपने तो अच्छा सा किचन बना के दे दिया, अच्छा सा बंगला बना दिया, अब वो जाने, उसकी हेल्थ जाने। और आज भारतवर्ष के अंदर मैक्सिमम लेडीज ही प्रॉब्लम्स होती है। फीमेल को इतने सारे बॉडी के इश्यू आते हैं कि हम खुद, अगर आप एवरेज निकालोगे में WHO में, तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जिसकी तबीयत बिगड़ती है वो फीमेल्स है, क्योंकि उनको खड़े होकर खाना बनाना होता है और उनकी खाने बनाने की जो किचन होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये बीम बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि बीम एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे एरो दिखा रहा है वो एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो है जो आपकी बॉडी को हिट कर रहा है। और आपके शरीर में जो भी तत्व है, ये ऊपर एक मैग्नेटिक लोहा लगा हुआ है, और लोहा गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जमीन की तरफ आ रही है, तो वो आपके शरीर को पूरा प्रेशराइज करेगी, मनोवैज्ञानिक दबाण देगी, जिससे आपके शरीर के हर जॉइंट्स पेन्स होंगे, हर जहाँ पे शरीर के छोटे छोटे जो हड्डियां हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेगी, चाहे वो कमर दर्द हो, घुटन दर्द हो, खंबे का दर्द हो, कुछ ना कुछ हो। तो यह देखा गया है कि बीम के नीचे खाना बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, अगर आप कंसल्टेंट हो तो इसको समझने की कोशिश करना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑफिस दिखा रखी है, तो इस ऑफिस के अंदर किस तरह से वो बीम आएगा और किस तरह से हम उसकी रेमेडी करेंगे, उसको भी हम आपके आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बता रहे हैं कि ये बीम से हमारे जीवन में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक ऊर्जा है जो हमारे इधर गिर्द मूवमेंट में होती है, ये हमें दिखती नहीं है, बट ये हमारे शरीर की ओरा है जो हमारे शरीर के दोनों तरफ अपना पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमती रहती है। तो बीम या पिलर जहां होते हैं वहां आकाशीय ऊर्जा को स्थिर रखना संभव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बीम होगा तो ये जो ऊर्जा है ना, उसको हम स्थिर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन है कि यहाँ पे ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी क्रिएट होती है, ये जो हमारी ओरा को डिस्टर्ब करती है। हमारे इर्द गिर्द ऊर्जा होती है वो बीम या पिलर के कारण अस्थिर हो जाती है। तो जो ये इसकी पॉजिटिव कंटिन्यूटी फ्लो है वो अस्थिर हो जाएगी, वो इर्द गिर्द वर्क नहीं करेंगी एक बीम की वजह से। तो इस कारण आपको हर तरह की समस्या आती है। इस कारण वहां बैठने से नकारात्मक ऊर्जा का दबाव अधिक होता है, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बनती है। इंसान इस पोजीशन में कब जाता है, इंसान के जीवन में बहुत सारी चुनौती आती है, तो इंसान को भगवान ने इतनी क्षमता दे रखी है कि वो हर चुनौती को पार कर सकेगा। बट उसके घर का माहौल, उसके फैक्ट्री का माहौल या उसके ऑफिस का माहौल अगर पॉजिटिव होगा, तो अगर इंसान के बैठने के स्थल के ऊपर ऐसे अगर ये बीम आ गया तो उसकी स्थिति ये 100% होने वाली है। उसको कोई मार्ग नहीं मिलेगा, समस्या से कैसे निकलना, कोई रास्ता नहीं आएगा, किसी की हेल्प नहीं आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी में बैठा है और तनावग्रस्त है, उसको कोई रास्ता सूझेगा नहीं। तो इस परिस्थिति से कैसे किसी भी इंसान को निकालना, वो एक वास्तुकार का काम है, एक वास्तु कंसल्टेंट का काम है, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। बट अगर उसको नॉलेज होगी तो इस वीडियो से हम हमारे हिसाब से जितना भी स्टडी करके आपको नॉलेज देना चाहते हैं। अगर यहीं पे कहीं पे हमारी भी गलती हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके हमें सूचन कर सकते हो, सर यहाँ आपकी बात सहमत नहीं है और यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट ये अगर आप 100% ये केस स्टडी करोगे किसी पे घर पे जाके,
तो ये आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, आगे एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बेडरूम में किस तरह से स्थिति बिगड़ती है। आपका पलंग देखिए, बहुत आलीशान बेडरूम है, बेडरूम में एक रुपए की कमी नहीं है, बहुत कुछ फुट फुट के डिजाइन की हुई आर्किटेक्ट ने, बट एक पिलर आने की वजह से, बीम आने की वजह से, देखो ये बीम है और यहाँ पे भी ये बीम है, बीम के नीचे सोने के वास्तु दोष, बीम के नीचे पलंग रखना वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल गलत है। वास्तुकार अगर किसी के भी घर में विजिट करेगा, अगर उसका ध्यान इस पोजीशन पे नहीं गया तो अधूरा सुधूरा वास्तुकार है। कितना भी अच्छा नॉर्थ जोन कर ले, कितना भी पॉजिटिव अग्निकोण कर ले, बट ये लाइव वास्तु है, क्योंकि ये एवरीडे वर्क करता है और इससे बहुत तनावग्रस्त होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारी स्थिति अर्ध मृत्यु अवस्था में होती है, यानी हमारे जो अंदर के सेल्स है वो आराम कर रहे होते, यानी हम पे कोई भी नेगेटिविटी तुरंत इफेक्ट करेगी। ऐसा करने से मनुष्य थका थका और तनावग्रस्त रहने लगता है, यानी मनुष्य की जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी क्यों ब्रेक हो जाती है, क्यों वो अच्छा नहीं सोच पाता, क्यों वो एनर्जेटिक नहीं रह पाता, क्योंकि वो थका थका ही अपने को महसूस करेगा। घर पे जाएगा, पूरे दिन पहले काम करेगा, घर जाएगा, बीम के नीचे सोएगा, सुबह फ्रेश होना चाहिए, बट नहीं, उसकी कोई बैटरी रिचार्ज नहीं होगी, वो हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, अंडर एस्टिमेट महसूस करेगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए हमारी जीवन के अंदर, जो हमें सोने के बाद से प्राप्त होती है, फ्रेशनेस होती है, वो फ्रेशनेस ही नहीं आपको मिलेगी। साथ ही साथ बीम के नीचे रखे पलंग पर सोने वाले व्यक्ति को अपने कामों में कई तरह की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए सर, यहाँ पे आपको कितना अच्छी एक बात है, इसके बीम के नीचे सोने से आपके हर काम में रुकावट आने वाली है, परेशानी आने वाली है, तो सीधा सीधा संबंध है कि उसके नीचे नहीं सोना। बट जिसके घर पे बीम है तो बीम नहीं हटा सकते, क्योंकि मकान का पूरा भार बीम पे होता है, बीम कॉलम पे आधार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो भी आपको वीडियो के अंत पे बताएंगे, आपको वीडियो के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए पलंग के नीचे से, यानी बीम के नीचे से पलंग को हटा दे। अगर ये हो सकता है, ये पलंग यहाँ से शिफ्ट कर दे, तो इसके प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। बट आपके बेडरूम में तो वो एनर्जी नेगेटिव है, तो वो बीम के नीचे से सोने से भी थोड़ी डिस्टर्ब करेगी, और बीम के नीचे से पलंग हटा दोगे तो भी डिस्टर्ब करेगी। बट यहाँ पे अब हम क्या सुझाव देते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे हम आपको दो रेमेडी दिखा रहे हैं। पहली रेमेडी है एक पिरामिड्स। ये पिरामिड आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएंगे। इसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इसकी एनर्जी वर्क करती है और किस तरह से इसको लगाना है, इसका एक स्टैंड भी आपको मिलेगा। और पिरामिड को अक्सर ऐसा ही लगाया जाता है, इस तरह से नहीं लगाया जाता। ये अपने अपने स्टडी ट्रीटमेंट ऑफ लाइन है, बट हम इस तरह से आपको सजेस्ट करेंगे कि ये मंदिर के शेप में होगा, गुम्बज के शेप में होगा, तभी पिरामिड कहा जाएगा, जो इजिप्ट में मौजूद है। इस तरह से इसका स्टैंड है और इसको वॉल पे फिटिंग करना है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रकार का अगर वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष का एक ही कुदरती निवारण है, सूरज की किरणें। क्योंकि सूरज की किरणें वो साक्षात प्रभु के दर्शन के समान है, वो साक्षात देव है। अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, वहां तक अगर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती तो क्रिस्टल के माध्यम के द्वारा वो किरणें वहां तक लाई जाती है और वहां के वास्तु दोष को नष्ट किया जाता है। तो जो बीम के सेंटर में लाल थ्रेड से ये क्रिस्टल भी लगाया जाता है, बट ये क्रिस्टल जेन्युइन होना चाहिए, रॉक क्रिस्टल होना चाहिए, यानी जमा हुआ पानी है, फ्रिज किया हुआ पानी है। पानी दो जगह जमता है, एक फ्रिज के अंदर जमता है जो पिघल भी जाता है, बट ये जमीन के अंदर थीजा हुआ पानी है जो कभी पिघलेगा नहीं, और उसमें से इसको मैन मेड किया जाता है और इस तरह से क्रिस्टल बॉल बनाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं इसका उपाय किस तरह से करेंगे। तो आप देखिए, मैंने जो पिरामिड की बात की, ये 9 पिरामिड चिप्स से वापिस इसमें 9 पिरामिड आएंगे और उसका एक टॉप आएगा। तो इसको पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसको रेकी से चार्ज किया जाता है, फिर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा क्रिस्टल बॉल, लाल धागा, जो मैं आपको समझाने वाला था। अब इसको किस तरह से उपाय करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये बीम दिख रहा होगा। अब ये बीम के नीचे हमने पिरामिड लगाया है, यहाँ पे हमने स्टैंड लगाया हुआ है और इस तरह से इसको पिरामिड, यानी ये और इसके बीच में पिरामिड है, बट बीम की बॉटम और पिरामिड की टॉप के बीच में थोड़ी जगह चाहिए, 2 उंगल जितनी। ये किसकी रेमेडी है, ये ओवरहेड बीम है और इस तरह से पिरामिड लगाया हुआ है। ये खास देखना, ये स्पेशली आपको दिखाया जा रहा है। अब इसको और किस तरह से, ये किचन है, वहाँ पे ये बीम है, ऑलरेडी हमारी साइड का ही है,
और इस किचन के लीजिए उस घर की फीमेल काम कर रही थी इस बीम के नीचे, तो हमने उधर दोनों तरफ ये पिरामिड्स लगा दीजिए, इस तरह से लगाए हुए, देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा है। और ये पूरा बीम है, ये आपको पूरा बीम जा रहा है, ये देखिए। और यहां पे हमने क्रिस्टल हैंग किया हुआ है, ये आप देखोगे तो क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल बॉल, ओवरहेड बीम, पिरामिड रेमेडी, पिरामिड रेमेडी। तो इस तरह से इसके प्रेशर को हमने न्यूट्रलाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी आपके घर के अंदर कोई या ऑफिस के अंदर कोई बीम आ रहा है तो इस तरह उसकी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी प्रेशर को आप रिमूव कर सकते हैं और आपके घर को सकारात्मक कर सकते हैं, जिससे मैंने जो भी समझाया वो तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपको और डिटेल से समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रेमेडी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। अब फ्रेंड्स, ये ऑफिस है, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, यहाँ पे ये बीम है, तो ये आप समझ लीजिए एक बीम है और एग्जैक्टली आपके टॉप के ऊपर बीम है और यहां से ये नेगेटिव एनर्जी की फ्लो आ रही है। तो आपको क्या करना है, ये स्टैंड लेना है और इसको इस तरह से यहां लगाना है, यूं, यानी यहां पे ये पिरामिड बनेगा फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे इसका स्टैंड लग जाएगा। तो यहां पे देखिए ये इतनी जगह छुटी हुई है, तो दोनों तरफ दो पिरामिड यहां पे सेट हो जाएंगे और आपका दोष निकल जाएगा, और बीच में एक सेंटर में क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा उपाय है, इमीडिएटली करवा लेना अगर आप इस परेशानी से सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और ये बहुत ही बड़ा कारण है आपकी सफलता के बीच में बाधा रूप है। ये कारण सोल्व कर दीजिए और आने वाले दिनों में आपकी प्रोग्रेस में किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं लाना है, हमें प्रोग्रेस करनी है और आप में टैलेंट है, आप इसके हकदार हो, इसलिए भगवान ने आपको पृथ्वी पे भेजा, कुछ करके दिखाना है कि यूं ही आपका जन्म नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रीजन से आपको भेजा गया है। बट ये परिस्थिति जो कहते हैं पृथ्वी पे निर्माण हुई, तो ये भी हमारा भाग्य है। तो हमारा भाग्य 3 तरह का है, उसको हम पूरा आपको समझाएंगे नेक्स्ट कोई वीडियो के अंदर के भाग्य को किस तरह से अलग अलग किया है और किस तरह से हमारे जीवन में वो फायदा करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।